हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं आप किसी कंपनी के बारे में कैसे सर्च कर सकते हैं। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के पहले उस कंपनी के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अब सवाल यह आता है कि आप कंपनी के बारे में कैसे पता करें, अगर पता करें तो क्या क्या पता करें, यह हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या आपको पता है हायरिंग मैनेजर 47% कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर देते हैं। आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न है उस कैंडिडेट को उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है या तो थोड़ा बहुत पता होता है, जिस कारण से हायरिंग मैनेजर को ऐसा पता चलता है कि उन्होंने इंटरव्यू के पहले उस कंपनी के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी इंटरव्यू के पहले कंपनी के बारे में किस तरह रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंपनी प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में चेक करनी है। क्लाइंट एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज, कंपटीशन, न्यूज एंड करंट इवेंट, मैनेजमेंट टीम एंड फंक्शनल हेड, कल्चर एंड वैल्यू, फिनेंशियल हेल्थ। हमारा 8 पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन। 9th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरव्यूअर। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है इनसाइड इंफॉर्मेशन। तो मैं इन सारे 10 पॉइंट पर 1 by 1 डिस्कस करूंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, सवाल ये आता है कि ये सारे डिटेल्स आप कहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अगर सर्च करना है यानी कि इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बस इसके लिए आपको अपना डिटेक्टिव माइंड का यूज करना है। आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च, कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी की लिंक्डइन पेज, विकिपीडिया, कंपनी के द्वारा पब्लिश किए गए ब्लॉग्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। आप वहां से ये कंपनी की ये सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आप चेक करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आखिर कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको क्या क्या चेक करना है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट डज द कंपनी डू, यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अगर वो जिस भी नेचर ऑफ बिजनेस में है उनका क्या यूटिलाइजेशन है, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, आप ये चेक कर सकते हैं। कंपनी के मिशन एंड विजन के बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आप कंपनी की और भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के कितने ब्रांचेस हैं, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, कंपनी की क्या क्या अवार्ड रिकॉग्निशन है। अगर आप एक जॉब्स इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब करते हैं तो आपने ऐसा देखा होगा एम्प्लॉई ऑफ द ईयर होता है, यानी कंपनी एम्प्लॉय को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के मुताबिक उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। ठीक उसी तरह इसमें कुछ एसोसिएशन होते हैं जो कंपनी को कुछ अवार्ड देते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी को क्या क्या अवार्ड दिया गया है। उसमें आप यह चेक कर सकते हैं उस कंपनी में बेस्ट प्लेस टू वर्क, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, HR एक्सीलेंसी अवार्ड, इनोवेशन एंड रिसर्च ऑफ द ईयर। इन सारे अवार्ड में क्या कंपनी को किसी एसोसिएशन के द्वारा ये सारे अवार्ड्स या इनमें से कोई भी एक दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू हो सकती है। तो जिसमें हमारा सेकंड पॉइंट है क्लाइंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में सर्च करते हैं तो आप उसकी क्लाइंट बेस, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जरूर चेक करें। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाती है या कंपनी किस सर्विस इंडस्ट्री में डील करती है, कंपनी के टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं, उनके मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी में क्या रोल दिया जाएगा, यानी कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कंपटीशन, यानी कि आप कंपनी के कंपटीटर के बारे में चेक कर सकते हैं कि आखिर इस कंपनी के कौन कौन से कंपटीटर हैं, आप इन कंपटीटर में क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आप इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू, यानी अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप इस कंपनी के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये कंपनी कंपटीटर से आगे जा सकती है, इसके बारे में भी आप प्रॉपर्ली डिटेल में बात कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज एंड करंट इवेंट, यानी कि कंपनी की आप लेटेस्ट न्यूज के बारे में चेक कर सकते हैं। ये न्यूज आपको कंपनी की ब्लॉग्स
और वेबसाइट पर मिल सकती हैं, तो आप उसे भी प्रॉपरली चेक कर लें। और आप ये जरूर चेक करें कंपनी पर कोई मेजर लीगल केसेस चल रहे हैं। छोटे मोटे केसेस चलते हैं, जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर फोरम में केस चल रहे हों या फिर अगर कोई अदर छोटे मोटे केसेस हैं तो वो चलेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी किसी बहुत बड़े मेजर लीगल इशू हैं, तो आप इसे जरूर चेक करें। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कंपनी आने वाले नियर फ्यूचर में कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस तो लॉन्च नहीं करने वाली है। अगर वो लॉन्च करने वाले हैं तो उनका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप उसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। ये जरूर चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी अभी इंडस्ट्री में किसी न्यूज़ के हेडलाइंस में है। अगर ये हेडलाइंस में है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चेक करें कि इस हेडलाइंस के थ्रू क्या वो कंपनी का इंडस्ट्री में नाम हो रहा है या इंडस्ट्री में उनकी बदनामी हो रही है। इन चीज़ों को आप जरूर चेक करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है मैनेजमेंट टीम। आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप उसकी मैनेजमेंट टीम के बारे में ज़रूर चेक करें। मैनेजमेंट टीम में जैसे कि आप उसके चेयरमैन कौन हैं, फाउंडर एंड CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप चेक कर सकते हैं। इनके लीगल टीम में कौन कौन है, स्पेशली फंक्शनल एरिया तो आप ज़रूर चेक करें कि यानी आप जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाले हैं उसके फंक्शनल हेड कौन से हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप सेल्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में प्रॉपरली चेक करें। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में चेक करें। इस तरह अलग अलग फंक्शनल एरिया हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फंक्शनल एरिया हैं, आप उसके बारे में भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर एंड वैल्यू। आप यह ध्यान रखें, आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप एक कंपनी नहीं बल्कि आप एक टीम में ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये देखें जिस भी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं क्या उसमें वर्क कल्चर अच्छा है, क्या आप उसमें एडप्ट होकर वर्क कर सकते हैं या जस्ट ज्वाइन करने के बाद कहीं आपको परेशानी नहीं हो सकती है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कंपनी की कल्चर एंड वैल्यू के बारे में, यानी ये कल्चर एंड वैल्यू आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं उसकी टीम के बारे में। यानी कि आप याद रखें आप किसी कंपनी में नहीं बल्कि आप एक टीम में ज्वाइन कर रहे हैं तो उस टीम का कल्चर पता करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी ये इन्फॉर्मेशन आप उनकी सोशल मीडिया अकाउंट से आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप कंपनी के लिंक्डइन पेज चेक करें। हो सकता है आपको वहाँ उनके कुछ टीम्स के पिक और कंपनी की कल्चर के बारे में कुछ पोस्ट किया है तो आप उसे भी चेक करें। क्या इस कंपनी में जो कल्चर है क्या वो फन लविंग है या वर्क को लेकर वो लोग बहुत ही सीरियस हैं, क्या वो यंग जनरेशन को चांस आगे बढ़ने का मौका देते हैं या नहीं देते हैं, आप ये ज़रूर चेक करें। इसके बाद जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आप ज़रूर चेक करें। यानी कि आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें। क्या वो कंपनी एक सक्सेसफुल एंड स्टेबल पोजीशन पर है या फिर जस्ट चली जा रही है या बैंक करप्सी की कगार पर है, तो आप ये ज़रूर चेक करें। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपके करियर एंड गोल आप उस कंपनी के, यानी कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप उस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले 6 मंथ्स या 1 ईयर में कंपनी अगर बैंक करप्ट होती है तो आपको अपने लिए फिर से न्यू जॉब सर्च करना पड़ सकता है। तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ज़रूर पता करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस जिस भी पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं उस पोजीशन के बारे में की जॉब डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपरली चेक करें। जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे बताना चाहूँगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में एक बार नहीं, जहाँ तक हो सके 2 बार 3 बार आप प्रॉपर डिटेल जरूर चेक करें। आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के स्किल सेट, रिक्वायरमेंट, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, उनमें क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। आप कहीं कभी कभी एज, किसी जॉब्स के लिए एज बार होता है तो आप उस एज बार को भी प्रॉपरली चेक कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एज बहुत ही ज़्यादा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा या कम है, क्या उसमें जो डिमांड की जा रही है वो एग्जैक्ट स्किल आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़रूर चेक कर लें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट द इंटरव्यूअर। आप पता करें कि इंटरव्यूअर कौन है, यानी कि आप जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो इसमें इंटरव्यूअर कौन है।
अगर आप इंटरव्यूअर के बारे में आपको पता चलता है तो आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करें। आप देखें कि उस कंपनी में वो किस पोजीशन पर हैं, आप उनकी सीनियरिटी आप चेक कर सकते हैं। आप ये फाइंड आउट करें कि आपके प्रोफाइल और उस इंटरव्यूअर के प्रोफाइल में क्या कॉमन है। तो इससे आपको एक इंटरव्यू में डिस्कस करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। तो अगर आप इंटरव्यूअर का पता लिंक्डइन कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनसाइड इंफॉर्मेशन। आप उस कंपनी के बारे में पता करें, यानी कंपनी के बारे में। इस इनसाइड इंफॉर्मेशन में आप यह पता कर सकते हैं कि उनकी मैनेजमेंट टीम के बारे में क्या कहना है। आप उनकी मैसेज चेक कर सकते हैं, उस कंपनी की ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं। आप अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स या अगर आपके कोई प्रीवियस कलीग्स हैं तो आप उनसे पता करें आप कि इस कंपनी की क्या मार्केट में रेपुटेशन है, या उनसे कुछ आपको उस कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो कोशिश करें कि आप इस कंपनी के इनसाइड इंफॉर्मेशन आप अपने रेफरेंस से पता करने की। मैं आशा करता हूं कि ये सारे 10 पॉइंट पर अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के पहले इन सारे पॉइंट्स पर रिसर्च करके जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। तो इनसे इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि आप इस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर आए हैं, तो आप रियली इस जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज़रूर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे। कहीं हो सकता है आपको इस इंटरव्यू में सेलेक्ट भी कर ले। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इन 10 पॉइंट्स में से आप किस किस पॉइंट्स पर आप चेक करके इंटरव्यू में जाते हैं, या फिर आप इनमें से किसी सर्टेन पॉइंट पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप देखें कि अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड में हो जो जॉब सर्च कर रहे हो तो आप उनके साथ ये वीडियो आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की हेल्प जॉब सर्च में कर सकते हैं। धन्यवाद।